हेलो दोस्तों, मैं सौरभ राजपूत, आपका फार्मा ट्रेनर, डायरेक्टेड फोकस फार्मा एंड ऑफ कोर्स योर सक्सेस पार्टनर इन योर फार्मा जर्नी। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप में से काफी सारे ऐसे लोग हैं जो मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि सर आप अपने बारे में कुछ बताइए, एक वीडियो आप अपने ऊपर भी बनाइए। आपने किस तरीके से अपनी फार्मा कंपनी की शुरुआत की, जब आपने अपनी फार्मा कंपनी शुरू करने की सोची तो आपके सामने क्या चैलेंजेस थे, क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, आपने किस तरीके से अपनी फार्मा कंपनी शुरू करी, किस तरीके से आपने उन चैलेंजेस को ओवरकम किया और आज के समय में आपकी कंपनी का क्या टर्नओवर है, आप कितने सक्सेसफुल हो, आपके पास कितने प्रोडक्ट हैं और आपकी कंपनी कहां कहां काम कर रही है। तो देखिए दोस्तों, मुझे ऐसा लगा कि ये बिल्कुल सही समय है आज आपको अपने बारे में बताने के कि मैंने किस तरीके से अपनी फार्मा कंपनी शुरू करी, मैंने क्या क्या चैलेंजेस को फेस किया और आज भी हम क्या क्या चैलेंजेस फेस करते हैं और किस तरीके से एक व्यक्ति अपनी फार्मा कंपनी खोल के उसको सक्सेसफुल बना सकता है। और ये वीडियो दोस्तों बनाना मुझे इसलिए भी जरूरी लगा क्योंकि हम में से दोस्तों काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनका एक सपना है, जिनका एक अपना ड्रीम है कि यार मुझे अपना खुद का एक बिजनेस शुरू करना है या मुझे अपनी खुद की एक फार्मा कंपनी शुरू करनी है। बट हम में से यार काफी सारे लोग अपने उस सपने को सिर्फ और सिर्फ इसलिए ही नहीं पूरा कर पाते क्योंकि हमारे दिमाग में ना बहुत सारे डाउट्स होते हैं, बहुत सारे सवाल होते हैं, बहुत सारे मिसकंसेप्शन होते हैं कि यार पता नहीं एक फार्मा कंपनी शुरू करने में कितना खर्चा होता होगा, एक फार्मा कंपनी शुरू करने में कितनी मेहनत लगती होगी और फार्मा कंपनी किस तरीके से खोली जाती है, किस तरीके से फार्मा कंपनी चलाई जाती है। और आप दोस्तों यकीन मानना, हम में से काफी सारे लोग सिर्फ और सिर्फ इन्हीं डाउट्स और मिसकंसेप्शन की वजह से अपना डिसीजन नहीं ले पाते और जो हमारा सपना है वो जीवन भर एक सपना ही रह जाता है। और दूसरा पर्पस दोस्तों इस वीडियो बनाने का ये भी है कि आप यदि YouTube पे सर्च करोगे ना तो आपको आज के समय में बहुत सारे फार्मा ट्रेनर मिल जाएंगे, बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपको गाइड कर देंगे। बट एज अ पर्सन दोस्तों ये आपको भी समझना चाहिए, आपको भी सोचना चाहिए कि मैं जिस व्यक्ति से गाइडेंस ले रहा हूं, जिस व्यक्ति से मैं सपोर्ट ले रहा हूं, उसका क्या बैकग्राउंड है, उसके क्या अचीवमेंट्स रही है लाइफ में। क्योंकि देखिए दोस्तों, आपको ना कोई भी अच्छे से गाइड वही कर सकता है जिसने वो जर्नी खुद जी है, जिसने वो सफर खुद तय किया है, क्योंकि वो बहुत बेहतर तरीके से जानता है कि आपके सामने क्या चैलेंजेस आ सकते हैं और उन चैलेंजेस को आपने किस तरीके से ओवरकम करना है। तो इसीलिए दोस्तों यदि आप लाइफ में किसी को भी आइडलाइज करो, किसी को भी फॉलो करो तो उसके बारे में यार जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो दोस्तों बने रहना मेरे इस वीडियो के आखिर तक। और यदि इस वीडियो के माध्यम से जिन लोगों का सपना है कि मुझे अपना बिजनेस शुरू करना है और अपनी फार्मा कंपनी लॉन्च करनी है, उनमें से यदि कुछ लोग भी इस वीडियो के थ्रू प्रेरणा लेके, इस वीडियो से मोटिवेट होके यदि अपना डिसीजन ले पाएंगे तो ये मेरा जो वीडियो बनाने का, अपलोड करने का जो पर्पस है वो पूरा हो जाएगा। और दोस्तों इस वीडियो को ना, जो मेरी जर्नी है, मैं उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। एक पार्ट मेरी पर्सनल लाइफ और दूसरा मेरी प्रोफेशनल लाइफ। क्योंकि दोस्तों जो आपकी पर्सनल लाइफ होती है ना, उसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट आपकी पर्सनल लाइफ में भी जरूर आता है। बट अगेन दोस्तों, बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सबसे पहले आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मैक्सिमम लोगों तक ये शेयर करें ताकि इस चैनल के थ्रू जो भी इंफॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियो मैं आपके करियर के लिए लेके आता हूं, मैं चाहता हूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूं अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में। तो देखिए दोस्तों, मेरा जन्म 1988 में हरिद्वार शहर में हुआ था। हरिद्वार शहर जो अभी उत्तराखंड का हिस्सा है, उस समय वो उत्तर प्रदेश में आता था। और दोस्तों बचपन से ना मेरे जीवन में बहुत संघर्ष था क्योंकि जो मेरे पिताजी थे, जब मैं 6-7 साल का था उसी समय मेरे पिताजी का देहांत हो गया था। और हम लोग घर में 3 मेरी सिस्टर थी, एक में भाई था, हम लोग 4 भाई बहन थे। और जो मेरी मदर भी थी ना, वो कोई बहुत ज्यादा एजुकेटेड लेडी नहीं थी, उनके पास कोई ऐसा जॉब भी नहीं थी। तो आप समझ सकते हैं कि बीइंग एज ए लेडी जिसके पास कोई जॉब ना हो, 4-4 बच्चों की परवरिश एक बहुत मुश्किल काम है। बट आई रियली थैंक टू माई फैमिली की जो मेरे और फैमिली मेंबर्स थे वो बहुत सपोर्टिव थे। उन लोगों ने हमारा बहुत ध्यान रखा, उन लोगों ने हमारा बहुत टेक केयर किया। और जो दोस्तों मेरी प्राइमरी एजुकेशन थी और जो मेरी 12th तक की एजुकेशन थी वो मैंने हरिद्वार शहर से पूरी की है। और हरिद्वार शहर में भी दोस्तों मैं सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ, जहाँ पे हमें लोगों को 6th क्लास में ABCD सिखाई जाती थी। और जो 12th तक की मेरी एजुकेशन रही है वो पूरी हिंदी मीडियम में हुई। और आप दोस्तों समझ सकते हो कि जिन स्टूडेंट्स की पढ़ाई हिंदी मीडियम में होती है, उन लोगों को प्रोफेशनल करियर में कितनी दिक्कतें आती हैं, उनकी इंग्लिश बहुत ज्यादा वीक होती है। और वो लोग इस बात को अच्छे से रिलेट कर पाएंगे जिन लोगों की स्कूलिंग हिंदी मीडियम से हुई है, कि हम लोग जो हिंदी मीडियम से पढ़ के आते हैं उन लोगों को अपनी प्रोफेशनल लाइफ में इंग्लिश लैंग्वेज को लेके कितनी दिक्कतें आती हैं। पर ये था दोस्तों कि मैं बचपन से पढ़ाई में एक अच्छा स्टूडेंट था, ब्राइट स्टूडेंट था। जो मेरी 10th के और जो मेरे 12th के मार्क्स थे वो भी ठीक ठाक थे। और दोस्तों बचपन से बहुत सारी मुझे परेशानियों का सामना करना पड़ा। मैंने फाइनेंशियली क्राइसिस भी देखे, फैमिली क्राइसिस भी देखे। तो बचपन से ना एक सपना था, एक दिल में इच्छा थी यार मुझे कुछ लाइफ में ना बड़ा करना है,
मुझे लाइफ में काफी आगे जाना है। और दोस्तों जो मेरी फैमिली में भी बाकी अर्निंग मेंबर थे, लाइक जो मेरे चाचा जी, ताऊ जी वगैरह, वो सब जॉब वाले लोग थे, वो सिर्फ नौकरी करते थे और हमारे पूरे घर में किसी का भी बिजनेस बैकग्राउंड नहीं था। और ये सब बातें दोस्तों मैं आपको इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि आप समझ सकते हो कि जब आप ऐसे घर में पले बड़े होते हो कि जहाँ पे सब लोग जॉब कर रहे होते हैं, तो आपका भी ना एक माइंडसेट बन जाता है कि मुझे अपनी एजुकेशन कंप्लीट करनी है और उसके बाद मुझे एक अच्छी नौकरी पकड़नी है। और देखिए दोस्तों, जो छोटे शहर से पर्टिकुलरली लोग आते हैं ना, उन लोगों का एक एनवायरनमेंट भी ऐसा बन जाता है, उन लोगों के फ्रेंड सर्कल भी ऐसा बन जाता है और उन लोगों को ना वो माहौल वही मिलता है कि यार बस आपने अपनी एजुकेशन किस तरीके से कंप्लीट करनी है और अपने सर्वाइवल के लिए आपने एक नौकरी करनी है। मेरा भी दोस्तों बचपन से बस एक ही वो था कि यार मुझे अपने एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए एक नौकरी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही मैंने अपनी 12th की स्कूलिंग पास की, उसके बाद मेरा एक सपना था कि यार चलो मुझे डॉक्टर बनना है। तो उस समय ना यूपीएमटी और सीपीएमटी के अलग अलग एग्जाम होते थे। जैसे आज के समय में एक नीट का टेस्ट होता है जो ऑल इंडिया एप्लीकेबल होता है, उस समय स्टेट वाइज टेस्ट होते थे। तो मैंने सीपीएमटी में अपीयर हुआ, यूपीएमटी में अपीयर हुआ, बट वहां पे मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। उसके बाद मैंने कुछ फार्मेसी के एग्जाम के लिए फॉर्म भरा, लाइक मैंने डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए उस समय अपना एक एंट्रेंस टेस्ट भरा था, जो कि मेरा दिल्ली में था, क्योंकि दिल्ली में भी मेरे कुछ रिलेटिव रहते थे, तो उनके थ्रू मैंने वो फॉर्म भरा था। और आप यकीन मानो दोस्तों, जब मैं वो एग्जाम देने दिल्ली आया और मैंने यहाँ का कल्चर देखा, यहाँ का माहौल देखा, तो सबसे पहले तो मैं माहौल देख के दंग रह गया, कल्चर देख के दंग रह गया। उसके बाद वो मैंने एग्जाम में अपीयर हुआ और आप बिलीव नहीं करोगे दोस्तों कि जो मेरी ऑल इंडिया रैंक थी उसमें मेरी 212 थी और मुझे डिप्लोमा इन फार्मेसी में मुझे कहीं भी किसी भी कॉलेज में एडमिशन मिल रहा था। तो देन जैसे कि मैं दोस्तों बताया कि मेरे पास वो लग्जरी नहीं थी कि मैं अपने जीवन में वेट करके कुछ तैयारी कर पाता या मैं कुछ गैप देके कोचिंग लेके एमबीबीएस की प्रिपरेशन कर पाता। और मुझे ऐसा लगा और मेरे घर वालों ने मुझे ऐसा समझाया कि देखिए आपके फील्ड के हिसाब से आपको कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है, फार्मेसी भी एक अच्छा ऑप्शन है करियर के लिए, तो आप इसको भी अडॉप्ट कर सकते हो। तो दैट टाइम दोस्तों मैंने डी फार्मा में एडमिशन लिया। तो देखिए दोस्तों, 2 साल मैंने डिप्लोमा इन फार्मेसी पूरी करी और उसके बाद मैंने एक जॉब पकड़ी और उस जॉब के साथ साथ ही मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस से बीएससी की। तो देखिए दोस्तों, जो मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो डिप्लोमा इन फार्मेसी के साथ साथ बैचलर इन साइंस डिग्री है। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ अपने सेकंड चैप्टर ऑफ लाइफ यानी मेरी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा उस टाइम एक ही माइंड सेट था कि मुझे अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूरी करने के बाद एक जॉब पकड़नी है। तो जैसे ही मैंने अपना डिप्लोमा इन फार्मेसी की, तो उसके बाद दोस्तों मैंने कहीं जगह जॉब ढूंढने अप्लाई करी, तो मुझे किसी ने बताया कि हमारे एक नोन ट्रूथ है कि आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव भी बन सकते हो और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जॉब में आपको ठीक ठाक पैसा भी मिल जाएगा। तो दोस्तों उन्हीं के रेफरेंस से मुझे एक दिल्ली बेस्ड कंपनी थी जो लॉन्चिंग कंपनी थी, उसमें मुझे एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की जॉब मिल गई और यहां से दोस्तों मेरी प्रोफेशनल करियर की शुरुआत हुई एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। तो देखिए दोस्तों, 2008 में मैंने वो कंपनी एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ज्वाइन की थी। एंड दोस्तों आई एम वेरी लकी कि मुझे जिस कंपनी में मैंने ज्वाइन किया था वहां पे जो मेरे बॉस लोग थे वो लोग बहुत अच्छे थे, बहुत ईमानदार थे, बहुत मेहनती थे। वो खुद तो काम करते थे और साथ में मुझे भी काम करवाते थे। और ये दोस्तों मैं आपको क्यों बात बता रहा हूँ, बिकॉज इनिशियली हम लोग क्या सोचते हैं, काफी सारे यंगस्टर हम से क्या सोचते हैं कि हमें एक अच्छी कंपनी मिल जाए, एक अच्छा बैनर मिल जाए। तो यहाँ पे दोस्तों मैं सभी यंगस्टर्स को सिर्फ और सिर्फ एक ही एडवाइस देना चाहूंगा कि इनिशियली आपको क्या कंपनी मिल रही है, बड़ी कंपनी, छोटी कंपनी, ये सब बातें आप मत सोचिए। आप ये देखिए कि आपको किस तरीके का बॉस मिल रहा है। क्या वो बॉस आपको काम सिखाने वाला है, क्या वो बॉस खुद काम करता है, क्या वो आपसे भी उसी मेहनत उसी डेडिकेशन से काम करवा पाएगा। क्योंकि इनिशियली दोस्तों आप किस तरह की कंपनी ज्वाइन करते हो ये मैटर नहीं करता, आप किस तरह का बॉस ज्वाइन करते हो ये बहुत मैटर करता है। क्योंकि जो मेरे बॉस थे ना वो खुद इतनी मेहनत करते थे, उनको देख के मैं बड़ा इंस्पायर होता था, मैं बड़ा मोटिवेट होता था और उन्होंने मुझे एक वो हैबिट डाल दी थी शुरुआत से ही काम करने की। क्योंकि देखिए दोस्तों, जब आप एज ए फ्रेशर इस इंडस्ट्री में आते हो ना, आप बिल्कुल ब्लैंक होते हो। तो यदि आपके बॉस आपको काम चोरी सिखाएंगे, आपको उल्टे सीधे काम सिखाएंगे, तो आप वही सीखोगे। और यदि आपके बॉस आपको काम करना सिखाएंगे, किस तरीके से मार्केट में रिलेशन डेवलप होते हैं, किस तरीके से सेल्स बनती है, यदि आपको वो सब चीजें सिखाएंगे तो आप वही चीज सीखोगे। तो जैसे कि बताया दोस्तों, मैं बहुत लकी था कि जो मेरे बॉस थे वो लोगों ने मुझे बहुत मेहनत से काम सिखाया। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि मैंने जैसे कि बताया कि वो कंपनी थी लॉन्चिंग कंपनी। तो जब आप एक लॉन्चिंग कंपनी में काम करते हो ना, तो आपको बहुत सारे काम खुद से ही करने होते हैं। आपको सप्लाई भी करनी होती है, आपको पेमेंट कलेक्शन भी करनी होती है, आपको कंपनी का प्रिस्क्रिप्शन बेस भी बढ़ाना है, सेल बेस भी बढ़ाना है। तो उसके लिए आपको नए नए डॉक्टर खुद से खोजने होते हैं, खुद से उनको कन्वर्ट करना होता है। और दूसरा एडवांटेज क्या होता है कि जब एक लॉन्चिंग कंपनी होती है ना, तो जो उनके एमडी होते हैं, सीईओ होते हैं, जो उनकी कंपनी के डायरेक्टर लोग होते हैं, उनसे आपका इंडिविजुअल 1-to-1 इंटरेक्शन भी रहता है। तो उन लोगों के जो माइंडसेट होता है, उन लोगों की जो सोच होती है, उन लोगों का जो काम करने का तरीका होता है, वो आपसे डायरेक्टली शेयर होता है। और कहीं ना कहीं यदि आपके अंदर एक इच्छा है कि हाँ मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है, तो आप उनसे
इंस्पायर होगे और उनको फॉलो करोगे। और देखिए दोस्तों, आप उन लोगों से ना बहुत कुछ चीजें सीख सकते हो। तो मेरे साथ भी दोस्तों यही हुआ कि जो हमारी कंपनी के डायरेक्टर थे, जो हमारी कंपनी के एमडी लोग थे, उन लोगों से हमारा डायरेक्ट इंटरेक्शन था। जो उनकी सोच थी, जो उनका माइंडसेट था, उससे मैं बड़ा प्रभावित हुआ उनसे। और वहां पे ना आप बहुत सारी चीजें खुद अपने हाथ से करते हो, तो आपको चीजों का पता भी चल जाता है कि किस तरीके से कंपनी लॉन्च होती है, किस तरीके से किसी लॉन्चिंग कंपनी को बड़ा बनाया जाता है, किस तरीके से उस लॉन्चिंग कंपनी को ग्रो किया जाता है। तो दोस्तों, उस कंपनी में मैंने 9 साल काम किया। 2008 में मैंने वो कंपनी ज्वाइन की थी और 2017 में मैंने वो कंपनी छोड़ी थी। और दोस्तों, उस 9 साल के ड्यूरेशन में मैंने एज ए मेडिकल रैप से ज्वाइन करके आई एम द फर्स्ट पर्सन इन द कंपनी जिसने 9 महीने में एज एएससी यानी एरिया सेल्स एग्जीक्यूटिव प्रमोशन ली थी। और 2008 में दोस्तों मैंने वो कंपनी ज्वाइन की थी। 7-8 लाख की सेल थी उस समय, है ना। 4 से 5 लोग हम उस समय शायद काम करते थे। और 2017 में जब मैंने वो कंपनी छोड़ी तो उसका जो टर्नओवर था 1 करोड़ रुपए पर मंथ का उसका टर्नओवर था। और मैं एज ए जेडएसएम कम से कम 40 से 50 लोगों की टीम को हैंडल कर रहा था। और दोस्तों, 2008 से लेकर 2010 तक 2 साल में जो हमने मेहनत करी, जो हमने माइंडसेट कंपनी का देखा, जो हमने चीजें बनाई, तो वहां से मेरे अंदर ना एक इंस्पिरेशन आ गई थी अपने बॉसेस को देख के कि हाँ, मुझे भी अपनी एक खुद की फार्मा मार्केटिंग कंपनी एक न एक दिन शुरू जरूर करनी है। तो देखिए दोस्तों, जो ये फार्मा कंपनी शुरू करने का सपना था ना, ये मैंने 2010 में देखा था। पर जब मैंने 2 साल किसी ऐसी लॉन्चिंग कंपनी में काम किया, मार्केट को समझा, मार्केट को देखा, और उसके बाद भी दोस्तों मुझे 6 से 7 साल का समय लगा उस सपने को देखने से लेके रियलाइज करने में। और इस दौरान दोस्तों कई बार मेरे दिमाग में आया कि यार मुझे अब ये डिसीजन लेना चाहिए, मुझे अब अपनी कंपनी शुरू करनी चाहिए। बट वो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड चलता था कि यार कैसे होगा, क्या होगा, और उन सब वजह से मैं डिसीजन अपना नहीं ले पा रहा। एंड दोस्तों, वन गुड डे एट 2017 जब मैंने ये डिसीजन लिया कि नहीं दोस्त, कि यार अब बहुत हो गया, अब मैं इससे ज्यादा वेट नहीं कर सकता, अब मुझे अपनी खुद की फार्मा कंपनी शुरू कर देनी चाहिए। क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि यार ये मैं चीजें बहुत सोचते जा रहा हूँ और सोचते सोचते ना बहुत डिले हो गया। तो दोस्तों, देन एंड देयर मैंने बहुत ज्यादा सोचा नहीं और तुरंत अपनी कंपनी में अपना रेजिग्नेशन मेल कर दिया। और जिस दिन दोस्तों मैंने अपनी कंपनी में अपना रेजिग्नेशन भेजा ना, उस समय मेरे पास केवल सेविंग अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ 11,000 मेरे अकाउंट में थे। और दोस्तों, उस समय 3.25 लाख रुपए का मैंने एक पर्सनल लोन बैंक से उठाया और तब मैंने अपनी कंपनी खोलने का प्रोसेस शुरू किया। अब क्या हुआ, यहां से नौकरी छोड़ दी और उस समय आप समझ सकते हो, अगर मैं जेडीएसएम लेवल पे काम कर रहा था तो मेरी एक अच्छी अर्निंग थी कंपनी से, गाड़ी की फैसिलिटी मिली हुई थी, हर चीज की फैसिलिटी मिली थी। और देन आप जब एकदम से इमीडिएटली जॉब छोड़ते हो और आपके पास कुछ करने के लिए नहीं होता, तो आप समझ सकते हो कि उस समय सर्वाइवल जो होता है किसी भी पर्सन का, वो कितना मुश्किल होता है। तो दोस्तों, वो फेज मैंने निकाला। फिर यहां से मैंने जो बताया कि मैंने एक पर्सनल लोन उठाया हुआ था, वहां से उसकी ईएमआई कटनी चालू हो गई। तो मेरे ऊपर ना एक मेंटली प्रेशर भी बहुत ज्यादा बिल्ट हो गया। तो दोस्तों, मैंने फिर क्या करा, जल्दी से जल्दी अपना सारा होमवर्क निपटाया। मैंने अपने प्रोडक्ट फाइनलाइज किए। प्रोडक्ट फाइनलाइज करने के बाद मैन्युफैक्चर को फाइनलाइज किया। और जब मैं अपने प्रोडक्ट बनवाने मैन्युफैक्चरर्स के पास गया, तो तब मुझे जाके रियलाइज हुआ कि हाँ यार, शायद मैंने थोड़ा जल्दी डिसीजन ले लिया, या मेरे पास उस तरह के बजट्स अवेलेबल नहीं थे कि मैं इतने सारे प्रोडक्ट एक साथ लॉन्च कर सकूं। तो मैंने फिर उसमें दिमाग लगाया कि मैं किस तरीके से प्रोडक्ट को कम कर सकता हूं। तो देन आई हैव डिसाइडेड कि यार मुझे केवल ये 5 प्रोडक्ट से ही अपनी कंपनी शुरू करनी चाहिए। क्योंकि देखिए दोस्तों, जो मेरा जॉब का एक्सपीरियंस था, वो मेरा प्योर कॉस्मेटिकल और डर्मास्यूटिकल प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस था। कुछ गायनी डॉक्टर्स भी मैं कवर करता था। बट आप समझ सकते हो कि जब आप इनिशियली कोई भी डर्मा कंपनी या कोई भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनवाने जाते हो, तो वो थोड़े कॉस्टली बनते हैं, उनका बैच साइज भी काफी बड़ा बनता है। तो मैं वो प्रोडक्ट इनिशियली लॉन्च नहीं कर पाया जो मेरी स्ट्रेंथ थी, जिस तरीके की मेरे मार्केट में रिलेशन थे। मैंने जो ये कंपनी शुरू करी वो जनरल प्रोडक्ट से शुरू करी। और देखिए दोस्तों, जो मैंने लोन का पैसा उठाया था मार्केट से ना, वो काफी सारा पैसा मेरा केवल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग, और जो मेरे को 2 महीने का वो टाइम लगा कि प्रोडक्ट ऑर्डर प्लेस करने से लेके जब तक मेरे पास वो माल बन के आया, उसी समय वो मेरा मैक्सिमम पैसा एग्जॉस्ट हो चुका। और जब मेरे पास अब प्रोडक्ट बन के आए, तो अब बारी थी उनको लॉन्च करने की, मार्केट में लेके जाने की। तो दैट टाइम मेरे पास उतना पैसा नहीं था कि मैं इनिशियली डे 1 से कुछ मेडिकल रैप हायर करके अपने प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करा सकूं। तो मैं खुद ही फर्स्ट डे अपना बैग लेके, अपने प्रोडक्ट लेके मार्केट में अकेला निकल पड़ा डॉक्टरों से मिलने के लिए। और क्या होता है ना दोस्तों, जब आप अकेले मार्केट में बैग लेके निकलते हो ना, तो आपको लगता है कि यार आप इनिशियली इन डॉक्टर से सबसे पहले सपोर्ट ले आओगे, या ये डॉक्टर आपको तो जाते ही सपोर्ट कर देंगे। पर यहाँ पे दोस्तों, जो लर्निंग थी ना मेरी लाइफ की, और जो मैं आपको लर्निंग देना चाहता हूँ, वो यही है कि जिन डॉक्टर पे आपको सबसे ज्यादा ट्रस्ट होगा, जिन लोगों पे आपको सबसे ज्यादा ट्रस्ट होगा ना, वही लोग सबसे पहले आपको डिनाइल देंगे, वही आपको सबसे पहले मना करेंगे। और मेरे साथ भी ये हुआ कि जिन डॉक्टरों का मुझे लगता था कि हाँ यार, इनसे मेरे बहुत अच्छे रिलेशन है, या मेरे को जाते ही सपोर्ट कर देंगे, सबसे पहले मेरे को जो मना किया वो भी उन्हीं डॉक्टरों ने किया। पर देखिए दोस्तों, ये भी एक लर्निंग थी लाइफ की। कई बार ऐसी चीजें होती हैं कि जब आपको खुद चीजें नहीं पता होती, आपके घर परिवार में या कोई आपका मेंटर नहीं होता आपकी लाइफ में, तो
आप खुद गलती करके सीखते हो, आप खुद मार्केट में जाके सीखते हो। और जब मैं मार्केट में गया तो यार हम भी जॉब कल्चर से आए थे, हमें नहीं पता था कि स्कीम्स क्या होती है, नेट रेट क्या होता है, जीएसटी क्या होती है, किस तरीके से मार्केट में पेमेंट्स की टर्म्स चलती है, किस तरीके से आगे मैन्युफैक्चर की टर्म चलती है। तो देखिए दोस्तों, इनिशियली आप ये सब चीजें गलती करोगे, मैंने भी करी, कई बार नुकसान भी खाया इन सब चीजों की वजह से। लेकिन एक चीज है जो आपको आगे बढ़ाती है, जो कॉन्स्टेंटली आपको मोटिवेट करती है आगे बढ़ने के लिए, वो है आपकी इच्छा शक्ति, वो है आपका माइंडसेट। यदि आपकी इच्छा शक्ति स्ट्रांग है, आपका माइंडसेट स्ट्रांग है और आपने एक बार ठान लिया कि हाँ मुझे लाइफ में कुछ करना है, तो आप इन सब प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर जाओ। और दूसरा क्या था दोस्तों, दूसरा मेरे पास लाइफ में कोई ऑप्शन भी नहीं था, बिकॉज जो मेरे पास पैसा था, जो भी मैंने मेरे पास लाइबिलिटीज हो चुकी थी लोन की, इन सब चीजों की, वो मेरे को पूरी करनी थी और मेरे पास वापस जाने का कोई ऑप्शन नहीं था। तो जितना टाइम मेरे को और वापस जाने में लगता है, जितना नुकसान मेरे को वापस जाने में होता, तो इट्स बेटर कि लाइफ में आगे बढ़ते चलो, कॉन्स्टेंटली इंक्रीज करते रहो, मूव करते रहो। तो देखिए दोस्तों, धीरे धीरे मैं अपने डॉक्टर्स पे जाने लगा, डॉक्टर से मेरे को रिस्पांस आने लगा, क्योंकि 9 साल दोस्तों मैंने जॉब में मेहनत करी थी, काफी सारे डॉक्टर से मेरे बहुत अच्छे रिलेशन थे। तो कुछ ने सपोर्ट किया, कुछ ने सपोर्ट नहीं किया, बट ठीक है दोस्तों, ये लाइफ है। मैं सीखता गया, करता गया और नए डॉक्टर ऐड करते गए। धीरे धीरे मैंने अपने अंडर एक मेडिकल रैप ऐड किया, फिर 2 मेडिकल रैप ऐड किए, और इस तरीके से दोस्तों मेरी कंपनी की भी शुरुआत होगी। कंपनी का सेल बेस मेरा मार्केट में बन गया। उसके बाद जो मेरे आसपास के लोग थे, जो मेरी कंपनी के पुराने लोग थे, उनसे मैंने कोऑर्डिनेट करना शुरू किया, कांटेक्ट करना शुरू किया, क्योंकि उनमें से काफी सारे ऐसे लोग थे जो अपना बिजनेस करना चाहते थे। उनको अपने साथ जोड़ा मैंने, 1-2 लोग मेरे साथ आके जुड़े भी वहां पे, और उन्होंने भी मेरे को कंपनी के प्रोडक्ट लेके अपने एरिया में मार्केट करना शुरू करा। तो वहां से भी दोस्तों मुझे एक अच्छा सपोर्ट मिला और एक कॉन्फिडेंस आया। और दोस्तों 2020 मुझे अच्छे से याद है, जनवरी 2020 में जो मेरी कंपनी थी, जो 2017 में शुरू हुई थी, वो 3 साल के अंदर अंदर हम लोग ने पूरा दिल्ली लॉन्च कर दिया था, हरियाणा के कुछ पार्ट लॉन्च कर दिए थे, यूपी, वेस्टर्न यूपी मैंने काफी सारा लॉन्च कर दिया था। और कंपनी का जो एक सेल बेस था और जो कंपनी का एक प्रेजेंस थी, वो काफी एरिया में थी और काफी स्ट्रांग मेरा सेल बेस बन चुका था। पर जैसा कि 2020 में कोविड आया, और 2020 में कोविड आने के बाद हर किसी बिजनेस को सेटबैक लगा। मुझे भी काफी बड़ा सेटबैक लगा कि जो मेरे पर्टिकुलरली नए लॉन्चेस एरिया थे, जो नए हेडक्वार्टर्स थे, वहां से बिजनेस नहीं आया। जो लोग मेरे साथ काम कर रहे थे, उन लोगों की मैं सैलरी नहीं दे पाया। तो वहां से लोगों ने मुझे छोड़ना शुरू किया, और वापस 2000 जब कोविड खत्म हुआ, 2021-22 तक आते आते, तो वापस जो मेरा बिजनेस था वो केवल दिल्ली और कुछ पार्ट्स यूपी में सिमट के रह गए। और देखिए दोस्तों, कहा भी जाता है ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो 2021-22 से हम लोगों ने फिर संभलना शुरू किया, और आज के समय में दोस्तों जो मेरी कंपनी का टर्नओवर है, वो लगभग 1.5 करोड़ के आसपास हम लोग एनुअली टर्नओवर अपना करते हैं। इसके अलावा जो दोस्तों मेरी अभी कंपनी है, वो दिल्ली के साथ साथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूपी में मेरी कंपनी लॉन्च है। लाइक आप मेरठ इधर की तरफ आप जब चले जाएंगे, बिजनौर, मुरादाबाद, धामपुर, इस तरफ अगर आप जाएंगे तो इस तरफ मेरी कंपनी का ऑपरेशन अभी हो रहा है। और जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि ये कंपनी में केवल 5 प्रोडक्ट से शुरू करी थी, पर आज के समय में मेरे पास 21 प्रोडक्ट हैं अपने खुद के, जो मैं मार्केटिंग करता हूं। और देखिए दोस्तों, अपने फार्मा कंपनी मार्केटिंग के साथ साथ मैं सक्सेसफुली यूट्यूब चैनल भी अपना चला रहा हूं। और ये जो यूट्यूब चैनल खोलने की जो प्रेरणा थी ना, ये मुझे मिली थी कि एक बहुत अच्छा दिन था गर्मियों का। मैं रात को मेरे घर पे लाइट नहीं आ रही थी, और मैं बालकनी में बैठा ना अपना फोन चला रहा था। तो जब मैं फोन चला रहा था, तो मेरी शुरू से आदत है कि मैं अपने टाइम को ना मैक्सिमम सही तरीके से यूटिलाइज करने की कोशिश करता हूँ। तो यूट्यूब पे जाके मैं ऐसे फार्मा के बारे में सर्च करने लग गया। तो उस समय मुझे एक शख्स मिले यूट्यूब पे, जिनका काफी अच्छा बड़ा चैनल है, और वो फार्मा मार्केटिंग और मेडिकल रैप के जॉब के बारे में बता रहे थे। तो मैंने उनके 2-3-4 वीडियो एक साथ देखे, और उनका वीडियो देखने के बाद ना मुझे पर्टिकुलरली ऐसा लगा कि ये जो नॉलेज लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, ये इनकम्प्लीट है, ये मतलब उतनी ऑथेंटिक नॉलेज नहीं है। फिर मैंने उनका बैकग्राउंड चेक किया, तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ यार, ये जो नॉलेज शेयर कर रहे हैं, ये बस ऊपर की नॉलेज है, ये केवल ऐसे ना किताबों से पढ़ाई नॉलेज है। फिर मुझे ऐसा फील हुआ कि यहाँ पे एक ना बहुत बड़ा गैप है। एक सही नॉलेज और एक अच्छी नॉलेज, एक एक्सपीरियंस नॉलेज लोगों के पास पहुंचना बहुत जरूरी है। तो जस्ट उसी थॉट के साथ दोस्तों मैंने अपना ये YouTube चैनल शुरू किया था, और आज आप सब लोगों के प्यार से, आप सब लोगों के आशीर्वाद से 1.5 साल के अंदर दोस्तों मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है। यहाँ पे मेरे अच्छे खासे सब्सक्राइबर है, और आप लोग लगातार ऐसा प्यार मुझे दे रहे हैं। और इस YouTube चैनल के माध्यम से काफी सारे लोग मुझसे ऐसे जुड़े हैं, जिन लोगों को मैंने ट्रेनिंग प्रोवाइड किया, जिन लोगों को मैंने गाइड किया है कि किस तरीके से आपको फार्मा कंपनी खोलनी चाहिए। तो दोस्तों ये था मेरे जीवन के बारे में, मेरी पर्सनल लाइफ, मेरी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में, मेरी कंपनी के बारे में। और ये तो दोस्तों इस वीडियो को कंक्लूड करूँ ना, और इस वीडियो की अगर मैं मोरल ऑफ द स्टोरी की बात करूं, जो आपको लर्निंग लेके जानी है, वो सिर्फ और सिर्फ 2-3 लर्निंग आपने ध्यान रखनी है। सबसे पहला कि यदि आपके दिल में एक इच्छा है, आपका एक सपना है, आपका गोल है कि मुझे अपना बिजनेस शुरू करना है, अपनी फार्मा कंपनी शुरू करनी है, तो
परफेक्ट टाइम की वेट मत कीजिए दोस्तों। जीवन में ना परफेक्ट टाइम सब कुछ अच्छा जैसा कुछ नहीं होता। हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आपके साथ लगी रहेंगी, कभी फाइनेंशियली क्राइसिस लगे रहेंगे, कभी पर्सनली क्राइसिस लगे रहेंगे। तो आप जहां भी हो, जिस सिचुएशन में भी हो, यदि आपकी इच्छा शक्ति स्ट्रांग है और आपको यदि अपना बिजनेस शुरू करना है तो आप बस शुरुआत कर दीजिए। क्योंकि देखिए दोस्तों, आप यदि अपना डिसीजन लेके अपने सफर की शुरुआत कर दोगे ना, तो एक ना एक दिन आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाओगे, आप कहीं ना कहीं पहुंच ही जाओगे। और दूसरा, जो अगर आप मेरी स्टोरी से लर्निंग लेना चाहें तो यार, जीवन में ना गलत और बेकार जैसा कुछ नहीं होता। आप या तो सीखते हैं या आप आगे बढ़ते हैं। गलतियां आप लाइफ में करोगे, मैंने भी गलती करी, आप भी करोगे। गलतियों से नहीं घबराना, पर यह है कि आपने कुछ ना कुछ एक्शन लेना है और उस सही सोच के साथ, सही तरीके के साथ, सही प्लानिंग के साथ आपने आगे बढ़ना है। और तीसरा है दोस्तों, कभी भी ना जीवन में इतने बड़े गोल मत बनाइए, इतने बड़े टारगेट मत बनाइए कि आप उनसे खुद, अगर यदि आप उनकी तरफ, लक्ष्य की तरफ नहीं पहुंच पाए तो डीमोटिवेट हो जाए। आपको अपने जीवन में बहुत छोटे छोटे टारगेट बनाने हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपने ये हमेशा इवेल्युएट करना है कि मैंने जो अपने टारगेट बनाए थे, उस टारगेट के प्रति मैं डेली कुछ ना कुछ अपग्रेड अपने आप को कर पा रहा हूं, नहीं कर पा रहा हूं, या मैं जो मेरे टारगेट थे उनके प्रति मैं थोड़ा नजदीक डे बाय डे पहुंच पा रहा हूं या नहीं पहुंच पा रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एट द एंड दोस्तों, अपनी जो भी आपके जीवन की परिस्थितियां हैं, आपको इंग्लिश नहीं आती, आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो जॉब का है, बिजनेस का नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास वो लग्जरी नहीं है, ये सब बातें ना एक हद तक मैटर करती हैं। लेकिन जब आप बड़े हो जाते हैं, जब आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में एंटर कर जाते हैं, तो ये सब चीजें ना आपको, ये जो बैगेज है, ये जो दिमाग में बोझ है, ये सब आपको पीछे रख के ना आगे देखना है, आगे बढ़ना है। और जो कि मैंने बताया आपको, जहां पे हो वहीं से आप शुरुआत करो, सही तरीके से शुरुआत करोगे, सही सोच के साथ शुरुआत करोगे, सही प्लानिंग और सही इच्छा शक्ति के साथ शुरुआत करोगे, तो देखना दोस्तों, ऊपर वाला भी आपके साथ जरूर देगा और आप कहीं ना कहीं जरूर पहुंचो। होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, हैव अ वेरी गुड।